तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किस तरीके से बाइनेंस एक्सचेंज दुनिया का सबसे नंबर 1 का क्रिप्टो एक्सचेंज हमारे साथ आपके साथ अपने यूजर के साथ एक बड़े पैमाने पर स्कैम कर रहा है। वह स्कैम किस नाम से जाना जा रहा है? बाइनेंस लॉन्च पूल। अच्छा, आप लोग यह सुनकर के थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे कि भैया बाइनेंस लॉन्च पूल पर तो जो प्रोजेक्ट आते हैं हमें यानी कि जितने भी बाइनेंस की यूजर हैं उनके बीएनबी स्टेकर, एफडीयूएसडी स्टेकर और यूएसडी स्टेकर को, यहाँ पर यूएसडीटी स्टेकर को बेनिफिट देता है। तो कैसे स्कैम हो गया? अभी आप सब लोगों ने एक रेक्ट देखा होगा, रेक्ट यानी कि स्कैम। वह ओम टोकन ने स्कैम किया। इसमें बाइनेंस का बड़ा हाथ है। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए यही वीडियो यहीं तक लाइन देख करके आप पूरा निष्कर्ष पे मत चले जाइएगा। आगे मैं सारा लिस्ट वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूं। एक चीज मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि जितने भी बाइनेंस लॉन्च पूल पर प्रोजेक्ट आए हैं, लगभग 67 से 70 हो गया होगा इस टाइम। उसमें से मोस्ट ऑफ द टोकन जो है 50 से 90-97% तक डाउन है। सोचो, यानी कि अगर आपने 100 रुपया लगा रखा है इनके प्रोजेक्ट में बाइनेंस पर बिलीव करके, तो आपका 100 रुपया इस समय 50 रुपये से लेकर के 97 रुपये तक डाउन में होगा। यानी कि आपके पास 50 से 3 रुपये केवल बचा होगा। हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मेकर दोस्त यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको अंदरूनी खबर, इनसाइड न्यूज मिलती रहेगी आसान लैंग्वेज में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और मेरे एक और चैनल है क्रिप्टो वाला दोस्त, जिसपे मैं एयर ड्रॉप के बारे में, फ्री में अर्निंग की बातें करता हूं और बताता हूं। उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देने वाला हूं, जैसे बाइनेंस लॉन्च पूल है क्या। देखिए, आप सबको पता है कि बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। बाइनेंस ने एक फीचर्स लॉन्च कर रखा है जिसको हम लोग बाइनेंस लॉन्च पूल अर्थात बाइनेंस लॉन्च पैड भी कहेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो बाइनेंस लॉन्च पूल पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बाइनेंस पर लिस्ट डायरेक्ट हो जाते हैं, बाद में होते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बाइनेंस के लॉन्च पैड पर आते हैं। यानी कि आप सबको पता है कि बाइनेंस के पास एक अच्छा खासा यूजर बेस है, तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो बाइनेंस से डील करते हैं कि भैया हमें आपके जो है लॉन्च पूल पर आना है, ठीक है। लॉन्च पूल पर आना है तो मान लो किसी की सप्लाई 100 बिलियन है या 1 बिलियन है, तो वह प्रोजेक्ट क्या करता है, कहता है कि चलो हम 5-10% की सप्लाई आपके लॉन्च पूल पर दे देते हैं, यानी कि आपके यूजर को इतना हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाइनेंस भी खुश हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है। लेकिन उससे पहले बाइनेंस क्या करता है, यहाँ पर इस टोकन के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। रिसर्च करता है कि कैसा टोकन है, क्या यह आकर के तुरंत रेक्ट तो नहीं कर जाएगा, मुझे बेनिफिट देने के चक्कर में, मेरे यूजर को बेनिफिट देने के चक्कर में कहीं ये बड़ा स्कैम तो न कर जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि बाइनेंस रेपुटेटेड एक्सचेंज है, नो डाउट। अभी अच्छा खासा इसका वैल्यूम है और इस पर बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। यहीं पर बताया गया है कि किस तरीके से बाइनेंस जो है इन सारे प्रोजेक्टों को ऑडिट करता है। एक तरीके से स्क्रूटनी से ये सब प्रोजेक्ट गुजरते हैं, तब जाकर के बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आते हैं। प्रोजेक्ट की क्वालिटी, वोलेटिलिटी देखी जाती है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये सब देखा जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें बाइनेंस लगभग करता है। ये तो हम लोग ऊपर से जानते हैं, जो चीज रिवील है। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि यह क्रिप्टो की दुनिया है, यह पैसे की दुनिया है, यहाँ पर चलता है तो बिजनेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाइनेंस इनसे पैसे नहीं लेता है, अंदरूनी डील तो 100% करता है। हाँ, कोई लिखित इसका प्रूफ नहीं है, इस वजह से हम लोग मतलब कि दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ यह तो 100% है कि भाई प्रोजेक्ट से ये लेता है दबा करके पैसे, ठीक है। कि भाई आओ यहाँ पर आओ, तो प्रोजेक्ट को क्या होगा कि एक लंबा यूजर बेस मिल जाएगा, लोगों का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो प्रोजेक्ट कभी कभार स्कैम भी कर जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। लेकिन बाइनेंस ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी यह साथ देता है। ओम वाले टोकन्स में इसने भरपूर साथ दिया है और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो पैसा लेता है, तो यहाँ पर जो है बाइनेंस का डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाता है और प्रोजेक्ट का भी प्रॉफिट हो जाता है, इसमें यूजर का भी प्रॉफिट होता है। फिलहाल तो अभी सीन अच्छी लग रही है, सारी चीज प्रॉफिट में चल रही है, दिक्कत ही क्या है, ठीक है। लेकिन अब चीज को थोड़ा सा समझना, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भाई इनकी जो कॉइन्स जो लिस्ट हुई है प्रोजेक्ट मतलब बाइनेंस लॉन्च पूल पर, उनका क्या क्या सीन है, कैसा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यह है लिस्ट टॉप बाइनेंस लॉन्च पूल कॉइन बाय मार्केट कैप, जिनका सबसे बड़ा वैल्यूम है, मार्केट कैप है, जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आए हैं, वो टोकन का लिस्ट। यहां पर देखो $10 बिलियन का पूरा मार्केट कैप इनका है, साइज है, जिसमें से आप सबको पता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सुई है,
मीम कॉइन है, नीलन है, ये सब तो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुई, इथना, बीम, नॉट कॉइन, गैलेक्सी, इथरफाई और वेनस, ए आवे करके है, एल्ट लेयर, बायो प्रोटोकॉल, मंत्रा, ये भी टॉप लेवल का स्कैम प्रोजेक्ट अभी फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, एक्साई करके है। ये सब गजब के गंदे मतलब लॉस में है। साइबर है, स्क्रॉल है, ओम है, ये सब प्रोजेक्ट हैं जो बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सुई तो चलो उड़ गया, उसका प्रोजेक्ट इकोसिस्टम बढ़िया था तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना सारा प्रोजेक्ट आया है तो कुछ प्रोजेक्ट तो बढ़िया जाएगा, नो डाउट फेयर जाएगा, अच्छी चीजें हैं, प्रॉफिट भी देगा। सुई फिलहाल डाउन है मार्केट की वजह से, आने वाले दिनों में बूम करेगा क्योंकि इकोसिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बीम टैप कर देता हूँ। ठीक है, बीम को मैं दिखाता हूँ कि कितना ये लॉस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीम है। अब थोड़ा सा चार्ट ओपन हो जाए, ये भाई इंटरनेट तेजी से चलो यार। देख सकते हैं कि ये एक साल में इसका 76% का लॉस में है। मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी यह लॉस में है। यह काफी दिनों से, ऐसा नहीं कि मार्केट को देख करके ही ये डाउन हो गया। आप ऐसे सारे कॉइन को देख सकते हैं। नॉट कॉइन पे मैं करूंगा, ये भी ठीक ठाक डाउन होगा। चलो देखते हैं कि कितना एक साल में इसका क्या रिटर्न है। ठीक, जितने भी बाइनेंस लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट हैं फिलहाल फेल्ड है। यहाँ पर देखो 87% के डाउन पे है। ठीक है, अब कोई सा भी मैं उठा लूँ, चलो मीम कॉइन को ही यहाँ पर उठा लेता हूँ, इसका भी मैं देख लेता हूँ। एक दिन में फिलहाल इसने पंप किया है दोस्तों, यहाँ पर देखो 37% का रिटर्न दिया है। फिर भी ओवरऑल मैं एक ईयर पे करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो फिर भी देखो 91%, अभी 37% आज इसने पंप दिखाया, फिर भी 91% का लॉस है। आप जाकर के सारे स्क्रॉल को भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं रैंडम भी ओपन कर रहा हूं। यहां पर आप एक साल के रिटर्न देखो, एक साल का यहां पर देखो 79, लगभग 80% के लॉस में है। ठीक, ऐसे आप कोई भी देख सकते हो, स्लीपलेस, ओम। अब ऐसा सीन यहां पर चल रहा है कि जितने भी बाइनेंस के लॉन्च पूल पर प्रोजेक्ट आ रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी फेल है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या है रीजन? ठीक है, अभी आपने एक प्रोजेक्ट देखा होगा, अभी स्कैम किया है बड़े लेवल पर, वो है आपका ओम। ठीक है, ओम कॉइन, जिसको मैंने कभी भी रिकमेंडेड नहीं किया हुआ था आप लोगों को। क्यों नहीं किया हुआ था? क्योंकि इतना ज्यादा उसका ट्वीट होता था, इतना ज्यादा लोग इसकी बातें करते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी ट्विटर वाले हैं तो वो ज्यादा किसी भी टोकन की बातें करने लगते हैं, तो भाई कहीं तो कहीं उसमें काला है दाल में। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट टीम होती है या उनकी मार्केटिंग टीम होती है, उन्हें पैसे देती है, पेड प्रमोशन करवाती है। ठीक है, जैसे 10 लोगों को दे दिया पेड प्रमोशन के लिए, तो 10 लोग देखेंगे कि अरे भाई बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो जो छोटे इन्फ्लुएंसर होंगे वो 20 की बातें करने लगेंगे और इनको पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बड़े लोगों को देख रहे हैं कि बड़े लोग कर रहे हैं बातें, ज्यादा नॉलेज होगा। तो भाई यहाँ पर होता है, लोग बातें करने लगते हैं, पब्लिक का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि मार्केट अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन यह टोकन अलग दिशा में जा रहा है। $5 चला गया, $6, $4 चला गया, तो भाई प्रॉफिट बुक कर लो। अनयूजुअल किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कॉइन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो भाई उसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल लो, ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हो सकता है कि कभी यह बहुत प्रॉफिट दे जाए, आप मिस कर जाए, लेकिन 90% चांस रहेगा कि आप सेफ खेल गए, आपकी प्रॉफिट हो गई। अब देखो ओम ने रेक्ट कर दिया, मतलब कि सीधे $6 से दोस्तों $0.7 पर आ गया। लगभग यहाँ पर लोगों का गजब का पैसा डूबा हुआ है। लोगों को लग रहा था यह $20 जाएगा, और मैंने इसके बारे में कहीं पर बातें नहीं किया हुआ था और ना ही $1 का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें चलती है। अच्छा, मैं कैसे कर पा रहा हूं, आप लोग शुरू में सुने होंगे कि मैं बोला था कि बाइनेंस ने साथ दिया स्कैम कराने में। दोस्तों देखिए, एक सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं। बाइनेंस या बाइबिट, कोई भी एक्सचेंज हो, जब उस पे मिलियन, मतलब 1 मिलियन, 2 मिलियन, $10 मिलियन की फंडिंग कोई डिपॉजिट करता है, फंड डिपॉजिट करता है या कोई क्रिप्टो डिपॉजिट करता है, तो भाई उससे तुरंत बाइनेंस क्या करता है, सस्पेंड सस्पिशियस में लेकर के उससे प्रूफ, आप जो इन्वेस्टमेंट है या उसका फंड का बारे में पूछने लगता है कि भाई ये कहां से ला रहे हो, प्रूफ दो। ठीक है, प्रूफ दो। तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन यहां पर जो है ओम वाले सीन में क्या किया कि इनके जो भी टीम रही हो, कहा जा रहा है कि जो टोटल सप्लाई है उसका 90% जो है इनके टीम के पास था। ठीक है, तो टीम के पास था और टीम बोल रही है कि ऐसा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर किसी बड़े व्यक्ति के पास
एक लार्ज नंबर अमाउंट में जो है सप्लाई नहीं रहेगी तो कोई भी टोकन रेक्ट नहीं होगा। 10% ही केवल रहता है तब भी इतना ज्यादा लॉस नहीं होता। एक बड़े नंबर की सप्लाई जो है किसी एक दो व्यक्ति के पास थी जो कि रेक्ट किया गया और रिसर्च से यह पता चला, मतलब कि रिसर्च किया गया, लोग छानबीन किए, ऑडिटिंग कंपनी ने अपना खुद मैनुअली छानबीन किया, तो यहां पर पता चला कि बाइनेंस में ओम टोकन को डिपॉजिट किया जा रहा था, और अलग अलग एक्सचेंजों में भी किया जा रहा था एक बड़े नंबर में। लेकिन बाइनेंस यहां पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही तो इसको सस्पिशियस में रखा कि क्यों भाई अचानक से इतना इसमें डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, फिर सेल यहां पर हुआ, जब सेल हुआ तब भी तुमको यूएसडीटी को होल्ड कर देना चाहिए था कि बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर में यहां पर सेलिंग हो रही है, तो होल्ड क्यों नहीं किया गया? ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो होल्ड कर दिए रहते, फिर पूछते कि क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बाइनेंस ने साथ दिया। हो सकता है कि बाइनेंस को भी कुछ पैसे मिले हों, चलो रेक्ट करो। तो भाई देखो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। बाइनेंस फिर भी बहुत सारे एक्सचेंज है उनसे बढ़िया है, लेकिन फिर भी धुला हुआ नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बाइनेंस लॉन्चपूल पर जो प्रोजेक्ट हैं ऑलमोस्ट सभी 70-80% डाउन है, कुछ प्रोजेक्ट बढ़िया है, कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है मित्रों कि बाइनेंस लॉन्चपूल पर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, बाइनेंस जो रिसर्च करके ऑडिट करके ला रहा है वह सही ही होगा, क्योंकि उसमें से 50% मेरा मानना है कि फर्जी रहेगा, क्योंकि इसने पैसा दिया है बाइनेंस को तो वो तो निकालना ही चाहेगा। फिर 10% मान लेते हैं, 20% प्रोजेक्ट यहाँ पर सही निकल जाए, कुछ और बच रहा है जो कि बाइनेंस इसको रिसर्च किया, सही लगा, लेकिन फिर भी वो फेल्ड हो गया। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि बाइनेंस सही कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी, इसके पास कितनी, मतलब कि इनके इशारों पर क्रिप्टो चलता है, फिर भी ये लोग नहीं सर्च कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो। बाइनेंस लॉन्चपूल पर जो भी प्रोजेक्ट आता है शुरुआती में वो हाइप पकड़ता है, लेकिन बाद में वो डाउन चला जाता है, एक लंबे डीप में चला जाता है। इसलिए प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट इनके द्वारा दिया जा रहा है वो बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी कोई, मतलब इस बात का तो प्रूफ है ओम वाला कि इसने बाइनेंस ने ऐसा किया, लेकिन इस बात का अभी कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि बाइनेंस के लॉन्चपूल पर जो प्रोजेक्ट आता है वह इनको फंडिंग देता है, लाओ बाइनेंस पर मुझे लॉन्च करो, ठीक है। इस बात का कोई लिखित प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ भाई ऐसा ही होता है, इस चीज को मानो, ठीक है। तो यही है, इस समय प्रोजेक्ट फेल्ड है। बाकी देखते हैं कि कब बुल रन आएगा, तो हो सकता है कि अभी हाइप में आकर के रिकवर करे, लेकिन अभी तो लोगों का पैसा एक डूबा हुआ है भाई। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। होप कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला होगा और आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।